उनसे बातचीत करेंगी जिनका डेटा आपके सामने हमने रखा है, उनसे बातचीत करेंगे। मेरी सहयोगी जया मिश्रा। जया, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपा, 3 पत्रकारों का आंकड़ा आपने सामने रख दिया, एग्जिट पोल रख दिया, और सबसे पहले उमाकांत जी से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी को लीड दे रहे हैं आप, क्या कहेंगे? मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी 2017 में उसका सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन 2022 से 2017 नहीं है। और जो जातियों का गठबंधन, हिंदुत्व की लहर में जातियों की बेड़ियां टूट गई थी 2014 से 2017 में, और 2019 तक लगातार वो जातियों की बेड़ियां टूट गई थी। तो मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी पर जो आरोप चस्पा किया जाता था कि एक जाति विशेष की पार्टी है, अखिलेश यादव की जो सोबर इमेज थी उसकी वजह से तमाम तरह की जो अति पिछड़ी जातियों का जो गोलबंदी उन्होंने अपनी पार्टी के साथ किया, और भारतीय जनता पार्टी जैसी साधन संपन्न और ताकतवर पार्टी के साथ वो अकेले मैदान में आए, तो दो ध्रुवीय पोलराइजेशन पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। और उस उत्तर प्रदेश में जो सब पार्टी को पता था कि जो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, क्योंकि सरकार बनाने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी नहीं है, क्योंकि मायावती काफ़ी सक्रिय नहीं थी, बहुत आखिर में सक्रिय हुई। अखिलेश यादव भी सक्रिय नहीं थे, लेकिन एक बड़ा वर्ग जिसमें बेरोजगारों की समस्या है, महंगाई की समस्या है, किसानों की समस्या है, और पूरे उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो ये आवारा पशुओं ने जो किसानों की खेती चट कर दी, ये तमाम तरह के मुद्दे के बड़े मुद्दे बने। और मुझे लग रहा है कि इससे ऐसा लगता है कि लोगों को ये लग गया, जो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं भी करते लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना पाए, ताकि कोई आ जाए कम बुराई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मध्यम वर्ग है, जो अपर कास्ट है, वो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखता था, लेकिन उनको लगा कि कम से कम ये जो पार्टी बीजेपी है, बीजेपी तमाम तरह की तो परिवर्तन बदलाव की तरफ। लेकिन हमने रतिभान त्रिपाठी जी का भी आंकड़ा दिखाया, एग्जिट पोल दिखाया, उनसे भी बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं, क्योंकि रतिभान जी आप लीड दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी क्यों आ रही है वो बता दिया उमाकांत जी ने। अब मैं आपका भी अनुभव चाहूंगी जानना, क्योंकि पत्रकारों पर बहुत सवाल है, तो इसलिए जब हम आंकड़े रख रहे हैं तो ये भी बताना बहुत जरूरी है कि इन आंकड़ों के पीछे क्या आकलन और क्या अनुभव रहा है। देखिए, सवाल तो होंगे पत्रकारों से निश्चित रूप से, क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी उभरी थीं, और पत्रकारों पर अलग अलग ध्रुवीकरण का, पत्रकारों पर भी ध्रुवीकरण जैसी स्थिति का आरोप लगा, ये अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट देने का या अधिक सीटें मिलने का सवाल, जो यहाँ सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं, जो यहाँ इंडिकेशंस हैं, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में काम किया है, तभी जनता उन्हें इस तरह से वोटों में रिफ्लेक्ट कर रही है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने 5 सालों में कुछ खास काम भी नहीं किया था। वो तो चुनाव से 3 महीने पहले पब्लिक के बीच उतरी, इससे पहले, और वो भी अखिलेश यादव जी संकोच के साथ उतर रहे थे। बहुत जिस अंदाज में एक विपक्षी नेता को जिस आक्रामक तेवर में उतरना चाहिए था, उस तरह का आक्रामक तेवर नहीं बनाया, और वो धीरे धीरे करके आक्रामक होते गए। जब उन्हें उसी मीडिया के एक बड़े समूह का सपोर्ट मिलने लगा, जो मीडिया पर इल्जाम लग रहे हैं, मैं उस इल्जामों की उसमें कह रहा हूं चीज है हमारे उत्तर प्रदेश के। और दीपा, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि रतिभान जी का